तो आज है डे 32 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में, और आज हम लोग देखेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, दिस कीवर्ड क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे दिस कीवर्ड्स के बारे में। तो आ जाओ देखते हैं दिस कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो सुनना आप। ठीक है, दिस कीवर्ड, पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, दिस कीवर्ड। ठीक, दिस कॉल अप्लाई। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके पॉइंट में पढ़ेंगे, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, दिस कॉल अप्लाई बाइंड्स। ठीक है, दिस कॉल अप्लाई बाइंड्स, ये बाइंड्स को अप्लाई करता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बाइंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ लो पहले, दिस कॉल अप्लाई बाइंड्स। ठीक है, अब समझना, दिस कीवर्ड, अरे हे भगवान, दिस कीवर्ड JS में वन ऑफ द मोस्ट सस्पेंसफुल कीवर्ड है। ठीक है, सस्पेंसफुल कीवर्ड है। अब कीवर्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसका कोई मतलब हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मतलब हो किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, दिस की वैल्यू। ठीक है, दिस की वैल्यू बार बदल सकती है। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, दिस की वैल्यू बार बदल सकती है अलग अलग कंडीशंस में। अलग अलग कंडीशंस होते हैं, तो उसमें दिस की वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, सारी कंडीशंस को सीख जाओ, दिस को समझ जाओगे। ठीक है, दिस को समझ जाओगे। अगर हम सारी कंडीशन को सीख जाएंगे तो दिस को हम लोग समझ जाएंगे कि दिस क्या होता है। ठीक है, तो अब देखना, दिस में हम लोग के पास कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, दिस को यूज़ करने के कुछ टाइप्स होते हैं, अब वो देखेंगे हम लोग धीरे। ठीक है, तो पहले देखते हैं दिस की वैल्यूज़ कहाँ क्या होती हैं। ठीक है, दिस की वैल्यूज़ यही टाइप्स हैं। ठीक है, दिस की वैल्यूज़ कहाँ क्या होती हैं। एक होता है हमारा ग्लोबल। ठीक है, एक होता है हमारा फंक्शन, एक होता है हमारा मेथड। ठीक है, ये आप नाम कहीं सुना लग रहा होगा ना, हाँ, तो देखना आप। ठीक है, मेथड। अब एक होता है हमारा फंक्शन इनसाइड मेथड, जिसमें हमारा एक ES5 आता है, और एक आता है हमारा फंक्शन, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फंक्शन है मेथड इन ES6। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस की वैल्यू है ना, दिस की वैल्यू क्या होती है, अभी आगे देखेंगे दिस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ग्लोबल में विंडो वैल्यू होती है। ठीक है, ग्लोबल में विंडो वैल्यू होती है। फंक्शन में भी विंडो वैल्यू होती है। ठीक है, फंक्शन में विंडो वैल्यू होती है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, मेथड में ऑब्जेक्ट वैल्यू होता है इसका। ठीक है, किसका वैल्यू पता है, दिस का वैल्यू बता रहा हूँ मैं। ठीक है, भूल ना जाना कि इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, फंक्शन एंड मेथड ES5 में क्या होता है, ES5 में हमारी विंडो वैल्यू आती है। ठीक है, विंडो आती है। ES6 में आता है हमारा ऑब्जेक्ट वैल्यू आती है। ठीक है, और इसमें हमारा आता है कंस्ट्रक्टर में जब दिस की वैल्यू यूज़ की जाती है तो इसमें न्यू ब्लैंक ऑब्जेक्ट
ये हमारा था, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट हमको क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि ग्लोबल में क्या होता है। ठीक है, ग्लोबल में क्या होता है। और एक और चीज़ है। ठीक, इवेंट लिसनर तो हम लोग भूल ही गए, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इवेंट लिसनर में दिस कीवर्ड की वैल्यू दैट एलिमेंट जिस पर इवेंट लिसनर लगा हो। ठीक है, लगा हो। इसमें क्या होता है कि दिस की वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस एलिमेंट पे ये लगा हो। ठीक है, जिस एलिमेंट पे हमारा दिस कीवर्ड लगा हो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, जैसे बटन पे हमने ये लगा दिया इवेंट लिसनर के अंदर फिर हमने दिस कॉल कर दिया कि console.log दिस करो, तो वो बटन पूरा प्रिंट होगा। ठीक है, वो बटन पूरा हमारा क्या होगा, कॉल होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्लोबल पे। देखना console.log लिखा मैंने और यहाँ लिखा दिस। ठीक है, ग्लोबल मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं, किसी मेथड के अंदर नहीं, अकेले लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ग्लोबल होता है। और ग्लोबल की वैल्यू क्या होती है, विंडो होती है। ठीक है, और इसको हम लोग जस्ट रन करते हैं, एक बार रन करते हैं इसको, तब देखना कि क्या वैल्यू आती है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंस्पेक्ट पे आए, कंसोल पे आए और यहाँ देखो क्या वैल्यू आ रही है, विंडो। ठीक है, क्या वैल्यू आई, विंडो। किसकी वैल्यू आई, विंडो। इसकी वैल्यू आई console.log दिस की वैल्यू आ रही, विंडो। ठीक है, console.log दिस की वैल्यू आ रही, विंडो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ग्लोबल वैल्यू हो गया। ठीक है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं, ये किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ये किसी ऐसे नहीं लिखा जा रहा है कहीं पे। अगर ऐसे लिखा जाएगा तो विंडो आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर अगर इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, विंडो। तो हम लोग उसको ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ये ग्लोबल है भैया। ठीक है, किसी के अंदर नहीं काम कर रहा है, ये अकेले काम करता है। ठीक है, अब फंक्शन में आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग लिख दिया फंक्शन ABCD। ठीक है, फंक्शन बनाया, उसमें हमने दिया console.log दिस और कॉल कर दिया हमने ABCD को। ठीक है, ABCD कॉल किया तो क्या आ गया, देखो विंडो आ गया। ठीक है, देखो विंडो आ गया। इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। देखो विंडो आ गया। ठीक है, विंडो आ गया, विंडो सेल्फ, विंडो डॉक्यूमेंट सब आ गया। ठीक, इसके बारे में तो फंक्शन के अंदर जब भी हम लोग दिस का यूज़ करते हैं तो क्या रिटर्न होता है, हमको विंडो रिटर्न होता है। ठीक है, हम लोग विंडो की कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। ठीक है, विंडो के अंदर कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास नेम था। ठीक है, नेम से नेम यहाँ पे तो यूज़ कर सकते हैं, एक बार करके देखता हूँ मैं। ठीक है, करके देखने में क्या जा रहा है, एक सेकेंड, जस्ट ट्राई। ठीक है, नेम तो अनएक्सपेक्टेड टोकन है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, कुछ भी चीज़ है इसके बाहर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बस इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, हमको वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब आते हैं मेथड पे। मेथड पे हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। ठीक है, मेथड पे हमको क्या रिटर्न होगा, ऑब्जेक्ट। तो मेथड बनाते हैं कैसे, पहले देखो वेर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेर ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया। ठीक है, मेथड नहीं बनाया, इसको भी हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, ये पेरेंट है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ नेम लिखा हमने, और यहाँ लिखा हमने फंक्शन, यहाँ पे बनाया एक फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन के नाम हमने लिख दिया console.log दिस। ठीक है, console.log दिस, ये क्या हमारा मेथड है, ये पूरा क्या हमारा, ये क्या है, हमारा मेथड है। ठीक है, मेथड है। ठीक, और यहाँ हमने लिख दिया एज 25 और यहाँ ईमेल लिख दिया हमने, मान लो यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, और यहाँ ईमेल लिख दिया हमने, क्या लिख दें, ईमेल कुछ भी लिख दो, ईमेल कुछ भी लिख दो, gmail.com। ठीक है,
ये हमने लिख दिया ईमेल, ठीक है अपना। और अब हम लोग इसको जैसे कॉल करेंगे तो obj डॉट नेम से मान लो हमको बुलाना है, ठीक है। तो हमारा क्या रन करेगा, ये ऑब्जेक्ट रन करेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रन करेगा। तो हमको यहाँ पे console.log लिखना पड़ेगा, या हम लोग यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं obj डॉट नेम, ठीक है, डॉट नेम। तो ये क्या रिटर्न किया हमको, फंक्शन रिटर्न किया, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है हमको, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, console.log, ये हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और सिर्फ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मांगेंगे obj, ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। और प्रोटोटाइप में देखना क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। समझ गए। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझ जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब हम लोग उस पर रियल वर्क पे काम करेंगे तब देखना। obj.age मांगा तो कुछ आया नहीं आया, क्योंकि ये इसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इसको obj को। तो ये किसको रिटर्न कर सकता है, सिर्फ नेम को, लेकिन जो फंक्शन है वो ये सब रख रहा है, ठीक है। अगर हमको एज चाहिए होगा तो हम इसके अंदर लिखेंगे this.age, ठीक है, this.age लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट नेम भी तो पहले बुलाना पड़ेगा। देखो 25 आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट 25 आ गया, एज हमने रखा, इसको हटा देंगे तब देखना, देखो ये पूरा आ जाता है, ठीक है। मान लो हमको ईमेल चाहिए तो सीधे यहाँ पे ईमेल लिख दो तो ये ईमेल रिटर्न कर देगा, ठीक है। समझ गए कैसे मेथड के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा डन हुआ है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन इनसाइड ES5 विंडो, ठीक है। तो वेरिएबल मान लिया हमने obj, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं वरना बाद में दिक्कत करेगा, कमेंट करते जाते हैं वरना इसको, ठीक है। obj2, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया से नेम फंक्शन, ये मेथड बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन इनसाइड मेथड, क्या लिखा है, फंक्शन इनसाइड मेथड। तो पहले मेथड बनाएंगे फिर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो बनाया हमने, यहाँ पे लिखा console.log this, ठीक है। तो ये क्या है, बन गया। तो ये रिटर्न क्या करेगा पता है, क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड है। और मेथड के अंदर क्या रिटर्न करता है, देख लो, मेथड के अंदर क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट। तो ये अभी क्या रिटर्न करेगा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग मान लो यहाँ पे लिखा मैंने obj2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, अरे obj2 डॉट से नेम करना पड़ेगा ना, डॉट से नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो देखो क्या रिटर्न किया, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि ये हमने मेथड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब ये इसके साथ दूसरा जब फंक्शन इसके साथ वो करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन चाइल्ड रख दिया, ठीक है, फंक्शन चाइल्ड फंक्शन, ठीक है। एक चाइल्ड फंक्शन नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा console.log this, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, बताओ। यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया चाइल्ड नहीं, चाइल्ड फंक्शन, ठीक है। चाइल्ड फंक्शन रिटर्न करना है हमको, तो ये हमने कर दिया। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये चीज़ क्या रिटर्न करेगी, ये क्या रिटर्न करेगी, देखो विंडो रिटर्न कर रही है। क्या रिटर्न कर रही है, विंडो। ये किसके लिए था, ये इसके लिए था, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके लिए था। और उसके बाद जो हमने ये मांगा है, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर जो मांगा है वो विंडो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वो विंडो रिटर्न कर रहा है। ये देखो ना, फंक्शन के अंदर देखो, फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, वैल्यू रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। हमने यहाँ क्या बनाया, ये ऑब्जेक्ट है और ये फंक्शन है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रिटर्न किया, मेथड के अंदर क्या रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। और फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न किया, विंडो रिटर्न किया, ठीक है। और विंडो की चीज़ें मैं सब पढ़ा चुका हूँ पहले, तो सब जाके देखना। विंडो एक टूल होता है जिसके अंदर सारे के सारे टूल्स इकट्ठे होते हैं, जो कि ब्राउज़र के लिए होते हैं अवेलेबल, और नॉर्मल JS में नहीं होते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो जाके पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बाकी सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग मान लो यहाँ पे हम लोग को मान लो यहाँ पे एज, यहाँ पे मैंने मान लिया एज डाल दिया, ठीक है, एज डाल दिया 25। अब मेरे को एज चाहिए, ठीक है, एज चाहिए यहाँ पर। अब मेरे को एज एक्सेस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ रहा है एज किसके अंदर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर एज आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट किसको मतलब रेफ़र करता है, इस फंक्शन को, इस मेथड को रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैंने मान लो यहाँ पे दिस डॉट एज लिखा, तो क्या एज रिटर्न करेगा, देखो एज रिटर्न कर दिया 25, रिटर्न कर रहा है ना एज। अगर मैंने मान लो यहाँ पे रिटर्न किया, फंक्शन के अंदर मान लिया मैंने रिटर्न कराने की कोशिश करी, तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न नहीं कुछ कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिटर्न ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस चीज़ के पास यहाँ तक जाने का हक नहीं है, लेकिन इस चीज़ के पास यहाँ तक जाने का हक है, क्योंकि ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोनों रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट को रेफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। मेन बात ये है। अब आते हैं हम लोग ES6 पे, ठीक है। इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब आते हैं यहाँ पे ES6 पे, वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने से नेम फंक्शन, से नेम फंक्शन, और इसके अंदर मैंने लिखा कॉन्स्ट चाइल्ड एरो फंक्शन लगाया, और मैंने लिखा console डॉट लॉग दिस, ठीक है। ये किस चीज़ का है, ये ES6 का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग करते थे फंक्शन लगाते थे, ठीक है, फंक्शन लगाते थे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधे एक चाइल्ड नाम का कॉन्स्टेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम एरो ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। एरो ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ये देखो फंक्शन का ही एक मतलब वो है, सब पार्ट क्या है, पैरेलली जो नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कि अल्टरनेटिव है, ठीक है, अल्टरनेटिव है, ठीक है। बट इसका काम अलग हो जाता है, यहाँ पे काम अलग हो जाता है। वो क्या करता है, विंडो रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये क्या है, यहाँ पे क्या रिटर्न करता है, फंक्शन के अंदर विंडो रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन सब में। तो मैंने अगर यहाँ पे मान लो, फिर इसके बाद इसको मैंने obj3 डॉट से नेम करके बुलाया, यहाँ n बड़ा होगा, से नेम करके बुलाया, और यहाँ पे देखा तो क्या रिटर्न करेगा, एक सेकेंड, से obj3 डॉट से चाइल्ड, तो क्या रिटर्न करेगा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चाइल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन चाइल्ड माना था तो चाइल्ड लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। से नेम क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे विंडो रिटर्न करता था, ठीक है। यहाँ पे क्या रिटर्न करता था, विंडो, देखना अब, ठीक है। विंडो कैसे रिटर्न करना अब देखना, मैंने इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने हटा दिया चाइल्ड फंक्शन बना दिया मैंने फंक्शन नाम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने कॉन्स्ट हटा दिया, यहाँ बनाया फंक्शन कीवर्ड हमेशा क्या फंक्शन बनाने के लिए यूज़ करता होता था, कहाँ पर, ES5 में। तो ES5 में हमने बना दिया, यहाँ चाइल्ड बना दिया। अब देखना क्या रिटर्न करेगा, विंडो रिटर्न कर रहा है, विंडो रिटर्न कर रहा है, ES5 में विंडो रिटर्न कर रहा है, यही चीज़। और वही चीज़ को हम लोगों ने एरो फंक्शन में लिखा था, तो क्या रिटर्न कर रहा था, ऑब्जेक्ट, क्या रिटर्न कर रहा था, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। समझे ना, मतलब एरो फंक्शन से हमको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। और हम लोग फंक्शन अगर यूज़ करेंगे, तो फंक्शन कीवर्ड अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमको विंडो टारगेट होगा, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे देखो, होता ये है, ये देखो रीबाइंड नहीं करता, ठीक है, ये रीबाइंड नहीं करता। ये फंक्शन अगर हम लोगों ने लगा दिया तो ये रीबाइंड कर देता है, मतलब फंक्शन यूज़ किया
तो उसने विंडो के पास चला गया, विंडो रिवाइंड कर देता है, मतलब वापस चलाने लगता है। ठीक है, रिवाइंड हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रिवाइंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे, बाइंड क्या होता है सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये रिवाइंड कर देता है, बेसिकली समझ लो रिवाइंड कर देता है। और हमने इतना लिख दिया तो ये रिवाइंड नहीं करता, ये जो है उसी को चलाता है। ठीक है, जो है उसी को चलाता है, तो उसने जो है उसी को चला दिया, तो ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर वाले पे। एक बात और है। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग उसमें कर सकते थे। ठीक है, देखो वेरिएबल बनाया obj3। ठीक है, उसमें लिखा हमने से नेम, एक मेथड बनाया console.log दिस किया। ठीक है, console.log दिस किया, और मैंने यहाँ पे obj3 डॉट से नेम को बुला लिया। ठीक है, तो ये जो एरो फंक्शन होता है ना, ये किसको रेफ़र करता है, ये अपने पेरेंट को रेफ़र करता है। किसको रेफ़र करता है, पेरेंट को रेफ़र करता है। यहाँ देखना, यहाँ देखना। ठीक है, जब मैंने इसको बनाया, ठीक है, तो इसने मैनेजर्स को कॉल किया, तो ये कॉल हुआ। जब जब ये कॉल हुआ, तो फिर ये यहाँ पे चाइल्ड कॉल हुआ, है ना। जब ये कॉल हुआ तो चाइल्ड कॉल हुआ, तो जब चाइल्ड कॉल हुआ तो ये यहाँ पे गया, जब चाइल्ड कॉल हुआ यहाँ पे तो ये चल गया। ठीक है, पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। ठीक है, तो समझ गए ना। तो ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा पेरेंट को क्या करता है, कॉल करता है, पेरेंट को कॉल करता है। ठीक है, तो अगर पेरेंट को कॉल करता है तो मैंने मान लो इसी को उठा के मैंने से नेम पे रख दिया, इसके पेरेंट पे रख दिया। ठीक है, इसको उठा के मैंने इसके पेरेंट पे रख दिया, तो ये इसका पेरेंट अब कौन है, इसका पेरेंट कौन है, obj3 इसका पेरेंट है। ठीक है, तो क्या ये obj3 चलेगा, तो क्या obj3 चलेगा, तो अब क्या रिटर्न करेगा, विंडो रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, विंडो क्यों रिटर्न कर रहा है ये, क्या ये obj3 जो है, सुनना, obj3 क्या है हमारा, एक क्या है, ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, ग्लोबल स्कोप है, और ग्लोबल स्कोप हमेशा क्या रिटर्न करता है, विंडो रिटर्न करता है। ग्लोबल स्कोप हमेशा क्या रिटर्न करता है, विंडो रिटर्न करता है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, विंडो, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडा था जो कि हमने सीखा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कैसे इसको यूज़ करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, जो हमने पढ़ा वही है। ठीक है, फंक्शन लिखा हमने, फंक्शन लिखा ऐड, और उसमें लिखा हमने console.log दिस। ठीक है, दिस फंक्शन हमने बनाया, मतलब ऐड फंक्शन बनाया, उसमें हमने दिस लिख दिया। ठीक है, और मैंने इस आंसर में सेव कर लिया console.log को, और कंस्ट्रक्टर बनाया न्यू नाम से, जिसको हम लोग जावा में भी कंस्ट्रक्टर बनाते थे जिससे। तो न्यू क्या करता है, न्यू करता है एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, पहले देख लो उसका आंसर क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है, और साथ में ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है। उसका प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है ना, लेकिन मिल कैसे रहा, अब ये देखना। ठीक है, न्यू जो होता है ना, ये क्या बनाता है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट वही कर्ली ब्रेसेस वाला, ये ब्लैंक बनाता है। ठीक है, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बनाता है। ठीक है, ये चला, इसने ऐड को चला दिया, ऐड चला, ऐड के पास क्या था, ब्लैंक ऑब्जेक्ट था, तो इसने पहले ब्लैंक ऑब्जेक्ट गया ऐड के पास, इसने ब्लैंक ऑब्जेक्ट चला दिया। अब ब्लैंक ऑब्जेक्ट था इसके पास, तो उसने कहा कि दिस, मतलब खुद को चलाओ। ठीक है, खुद के पास गया, इसको पता चला कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये आ गया ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ऐड आ गया ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले ये चला, फिर ये चला, फिर इसके पास आया ब्लैंक ऑब्जेक्ट, तो उसने ब्लैंक ऑब्जेक्ट चला दिया। और यही था इसका कहानी का सार। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। और इवेंट लिसनर देख लेते हैं। मैंने मान लिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी
सेलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर चलाया, इसमें लिख दिया मैंने बटन, ठीक है, बटन मैंने बनाया और उसमें मैंने लगा दिया ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक, ठीक है, क्लिक होने पे कौन सा फंक्शन चले, क्लिक होने पे फंक्शन चले कौन सा, console.log चले जिसमें दिस प्रिंट हो, ठीक है, इसमें क्या प्रिंट हो, दिस प्रिंट हो। तो हम लोग यहाँ जल्दी से एक बटन बना लेते हैं। अरे भैया इसका काम क्यों नहीं कर रहा भाई ऑटो सजेशन। इसमें लिख दिया मैंने क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ जैसे हम क्लिक पे क्लिक करेंगे तो कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ क्यों नहीं, अब देखना पड़ेगा कुछ हुआ क्यों नहीं। क्लिक पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे बटन लिखा है, क्वेरी सेलेक्टर बटन लगाया है। इसका तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे एक दिक्कत है, क्लिक स्मॉल क्लिक होगा और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा बटन क्या आ जाएगा, ये पूरा बटन कोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसको रेफर करता है, देखो इवेंट लिसनर में दिस कीवर्ड की वैल्यू क्या होती है, दैट कीवर्ड दैट एलिमेंट, वो एलिमेंट जिस पे इवेंट लिसनर लगा हो, ठीक है, वो उसकी वैल्यू होती है। बटन पे इवेंट लिसनर लगा था तो उस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसकी वही वैल्यू होगी जो उस पर लगी है, ठीक है। तो बटन पे जो लगी थी वो उसकी वैल्यू पूरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार इसकी वैल्यू आएगी। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछिए, ट्विटर पे पूछिए, लैंड में पूछिए, व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, कहीं पर भी पूछ लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और फिर देखेंगे हम लोग बाइंड सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।